नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनू और आप सभी देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल वीएलए हेल्प ग्रुप। स्वागत करता हूं आप सभी का। क्या दोस्तों, आपने अभी तक कृषि इनपुट अनुदान के लिए ऑनलाइन नहीं किया है? तो अब आपके पास एक और मौका है ऑनलाइन करने का। जैसा कि आप सभी को पता है कि भारी वर्षा और ओलावृष्टि की वजह से जिन जगहों पर, जिन जिलों में रबी फसलों का नुकसान हुआ है उनके लिए बिहार सरकार मुआवजा दे रही है। तो उस मुआवजा को लेने के लिए आपको ऑनलाइन करना है। जैसा कि पहले कुछ दिनों से खुला हुआ था, ओपन था, ऑनलाइन हो रहा था, लेकिन फिर बंद कर दिया गया था, लेकिन फिर से एक बार स्टार्ट किया गया है। तो उसे कैसे ऑनलाइन करना है और क्या क्या करना है, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगा। साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि जिन्होंने पहले ऑनलाइन किया था और जिनका आवेदन निरस्त हो गया था उन्हें क्या करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इस वीडियो को। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हर बार की तरह इस बार भी आप सभी से गुजारिश है कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं नया अपडेट क्या आया है। देखिए दोस्तों, एक आर्टिकल आया है कृषि विभाग की तरफ से किसान भाई बहनों के लिए आवश्यक सूचना। वो क्या सूचना है, चलिए हम इस पे प्रकाश डालते हैं। रबी 2019-20 मौसम में मार्च माह में दिनांक 4, 6 एवं 13-15 मार्च को हुई असामयिक अत्यधिक वर्षा, आंधी, ओलावृष्टि के कारण सभी जिलों के प्रतिवेदित प्रखंडों में प्रभावित रबी फसलों के लिए कृषि इनपुट अनुदान योजना का लाभ किसानों के बैंक खाते में, देखिए बैंक खाते में ये डाला जाएगा। योजना का लाभ, देखिए योजना का लाभ देख लेते हैं क्या है। राज्य में रबी 2019-20 मौसम मार्च माह में दिनांक 4 से 6 एवं 13 से 15 मार्च में हुई असामयिक अत्यधिक वर्षा, आंधी, ओलावृष्टि के कारण खड़ी फसलों को क्षति की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा सभी जिलों के प्रभावित प्रखंडों के किसानों को कृषि इनपुट अनुदान देने का निर्णय लिया है। देखिए राज्य सरकार द्वारा सभी जिलों के, इसमें पहले जो 11 जिले थे, लेकिन अब सभी जिलों के प्रभावित प्रखंडों में किसानों को कृषि इनपुट अनुदान देने का निर्णय लिया गया है। यह अनुदान भारत सरकार द्वारा अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं एवं राज्य सरकार द्वारा स्थानीय आपदाओं के अधीन निर्धारित सहायक मापदंडों के अनुरूप दिया जाएगा। असामयिक वर्षापात, ओलावृष्टि से हुई फसल क्षति के लिए निम्नलिखित दर से अनुदान देय होगा। देखिए कैसे दिया जाएगा। वर्षा आश्रित असिंचित फसल क्षेत्र के लिए 6,800 रुपए प्रति हेक्टेयर दिया जाएगा और जहां पे सिंचित होता है, जहां पे सिंचाई करने की व्यवस्था होती है, उसके लिए 13,500 रुपए प्रति हेक्टेयर दिया जाएगा। यह अनुदान प्रति किसान अधिकतम 2 हेक्टेयर के लिए देय होगा। किसानों को इस योजना के अंतर्गत फसल क्षेत्र के लिए न्यूनतम 1,000 रुपए अनुदान देय होगा। अनुदेश, देखिए क्या क्या उसके लिए करना होगा और कैसे कैसे आप लोगों को पैसा मिलेगा। इस योजना का लाभ सभी जिले के प्रतिवेदित प्रखंडों के ऑनलाइन पंजीकृत किसानों को ही दिया जाएगा। जो किसान पूर्व में पंजीकृत नहीं है, केवल कृषि विभाग बिहार सरकार की वेबसाइट www.krishi.bih.nic.in पर दिए गए लिंक डीबीटी इन एग्रीकल्चर पर लॉगिन कर अपना पंजीकरण अवश्य करा लें। किसान अपना डीबीटी पंजीकरण अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर, वसुधा केंद्र, ई किसान भवन से निःशुल्क करा सकते हैं। वैसे किसान जो डीबीटी एग्रीकल्चर पर पंजीकृत हैं, उन्हें पुनः पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है। देखिए दोस्तों, जिन्होंने अपना किसान रजिस्ट्रेशन करा रखा है उनको अपना दोबारा होता ही नहीं है या कराने की जरूरत भी नहीं है। वे सीधे असामयिक वर्षा, आंधी, ओलावृष्टि के कारण प्रभावित फसलों के लिए कृषि इनपुट अनुदान योजना डीबीटी एग्रीकल्चर की साइट से जाकर आवेदन कर सकते हैं। अनुदान आवेदन के लिए 13 अंकों का पंजीकरण संख्या भरना अनिवार्य है। देखिए जब भी किसान रजिस्ट्रेशन करते हैं तो 13 अंकों का पंजीकरण संख्या मिलता है, उसे डालना जरूरी है। सही पंजीकरण संख्या के अंकित करने की स्थिति में आवेदक को पंजीकरण विवरण के साथ साथ आवेदन पत्र डिस्प्ले हो जाएगा। जैसे ही आप 13 अंकों का पंजीकरण संख्या डालेगा तो आपका फॉर्म खुल जाएगा और आपका नाम, गांव और बैंक अकाउंट डिटेल, ये सब, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, ये सब बता देता है और नीचे फॉर्म खुल जाता है उसे भरने के लिए। अनुदान की राशि आधार से जुड़े बैंक खाते में ही अंतरित की जाएगी। अगर बैंक खाता आधार संख्या से जुड़ा नहीं होगा तो वैसे किसानों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है। जिन भी किसान भाइयों का बैंक जो अकाउंट है, जो भी आपका अकाउंट है जो आधार से लिंक नहीं है, उसे आप उस अकाउंट को अपने आधार से लिंक जरूर करा लें, तभी आपके अकाउंट में पैसा जाएगा। ऑनलाइन आवेदन की सुविधा, किसान स्वयं अपने मोबाइल, लैपटॉप या नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर, कंप्यूटर सेंटर, वसुधा केंद्र से डीबीटी पंजीकरण एवं अनुदान के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। कृषि इनपुट अनुदान हेतु ऑनलाइन आवेदन निम्न प्रकार से किसान स्वतंत्र हैं। किसान अपने मोबाइल, लैपटॉप से कर सकते हैं। निःशुल्क प्रखंड स्थित ई किसान भवन में निःशुल्क करा सकते हैं। जो भी प्रखंड में
ई किसान भवन होता है, वहां से आप निःशुल्क करा सकते हैं, अपने मोबाइल या अपने लैपटॉप से निःशुल्क करा सकते हैं। कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर के 10 रुपए शुल्क का भुगतान करा के कर सकते हैं। अन्य किसी कंप्यूटर सेंटर से अपनी सुविधा के अनुसार करा सकते हैं। देखिए यहाँ पे नीचे सबसे दिया हुआ है, जो भी इंपॉर्टेंट बात है वो नीचे दिया हुआ है। देखिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 28 मार्च 2020 से 18 अप्रैल 2020, जो कि आवेदन करने की तिथि बंद हो चुकी है। अगर आज आप खोलिएगा, अगर आज आप यहाँ पे खोलिएगा तो ये बंद बताएगा। जैसे देखिए मैं खोलता हूँ, यहाँ पे बताता हूँ आप लोगों को, कृषि इनपुट रवि, ये यहाँ पे बंद बताता है। देखिए आवेदन की समय सीमा समाप्त हो चुकी है, कृषि विभाग, ओके कर दीजिएगा, बंद हो जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे बताया हुआ इन्होंने बताया हुआ आवेदन करने की अंतिम तिथि जो है 28 मार्च इट मीन्स कल से ये खुल जाएगा और 18 अप्रैल तक खुला रहेगा। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर, इस पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए ये तो हुआ एक और अपडेट दोस्तों। और जिन्होंने पहले जब ओपन था, जिन्होंने अनुदान के लिए ऑनलाइन कर रखा है और उनका रिजेक्ट हो चुका है, तो उनके लिए क्या अपडेट है, उनके लिए भी एक नया अपडेट है, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो देखिए उनके लिए क्या अपडेट है, देखिए उनके लिए क्या नया अपडेट है। कृषि विभाग कृषि इनपुट अनुदान योजना वर्ष 2019-20 की उस योजना के अंतर्गत किसानों के रद्द किए गए आवेदनों पर पुनर्विचार की अंतिम तिथि बढ़ाने के संबंध में। दोस्तों जिन्होंने पहले ऑनलाइन कर दिया था और उनका रद्द कर दिया गया है, तो उनको भी पुनर्विचार में डालने की जो अंतिम तिथि है उसे भी बढ़ा दिया गया है। देखिए आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि जो है 30 अप्रैल कर दी गई है। पुनर्विचार में डालने की जो अंतिम तिथि है वो 30 अप्रैल कर दी गई है। तो आप ये डीबीटी एग्रीकल्चर की साइट पर जाके करवा सकते हैं जिनका रिजेक्ट हो चुका है, या फिर आप अपने मोबाइल से या लैपटॉप से करवा सकते हैं, या फिर सीएससी सेंटर कॉमन सर्विस सेंटर पे जाकर के भी आप इसे पुनर्विचार के लिए ऑनलाइन करवा सकते हैं। पुनर्विचार दोस्तों यहीं से होगा, ये यहाँ पे है। और इनपुट देखिए ऑनलाइन आवेदन करें, इसमें कृषि इनपुट अनुदान खरीफ मौसम पुनर्विचार हेतु आवेदन, इस पे क्लिक करने से ये पुनर्विचार का खुल जाएगा। यहाँ पे आपको भाई पंजीकरण संख्या डालना है 13 अंकों का, जो आपने पहले डाला था जिससे रिजेक्ट हो चुका है। सर्च कीजिएगा तो खुल जाएगा और फिर आपको रीजन देना होगा, क्यों किस जो रीजन दिया है कि इस वजह से रिजेक्ट हुआ है, तो उसका आपको रीजन देना होगा। देने के बाद में आपको सबमिट करना होगा, मोबाइल पे ओटीपी जाएगा और इस तरह से आपका पुनर्विचार सबमिट हो जाएगा। इसकी भी डेट दोस्तों 30 अप्रैल तक कर दी गई है। तो ये दो नए अपडेट छोटे छोटे आज आए हैं जो दोस्तों मैंने आप लोगों के सामने रखा है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए अंदाज के साथ। जय हिंद, जय भारत।